तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। यहां पे क्या एंगल B जो हमारा क्या है 90 डिग्री एंगल है। हाँ हमने और गिवन हमारा क्या AB जो है इस ट्रायंगल का जो AB है वो किसके बराबर है 24 सेंटीमीटर के बराबर। BC किसके बराबर 7। तो BC को लिखते हैं ये 7 सेंटीमीटर है। अब नाउ क्या AC इसमें गिवन है नहीं, तो मुझे बताइए आप जो AC है ये अपोजिट साइड है, अपोजिट है टू 90 डिग्री। और हमने याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड अपोजिट होता है टू 90 डिग्री, this side is called what? This is called hypotenuse। यही हमारा hypotenuse है और ये हमें इसमें गिवन नहीं है, बाकी दो साइड्स गिवन है। चलिए मुझे बताइए, हमने पढ़ा होता है लोअर क्लासेस में जब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जैसे यहां पे क्या ABC दो साइड्स गिवन हो एक नहीं गिवन हो, तो उसको निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं यूजिंग व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। तो किस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने यूज करा पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? ताकि ये साइड AC जो हमारा AC क्या है हाइपोटेन्यूज, इसको निकाला जाए। चलिए व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन है AC, तो मैं H को रब कर सकता हूं, इरेज कर सकता हूं और क्या लिख सकता हूं AC। तो ये बराबर है टू सम ऑफ अदर टू साइड्स विद स्क्वायर। बाकी दो साइड्स क्या क्या है, एक है AB और सेकंड क्या हमारा BC। नाउ मुझे गिवन यहां पे क्या है, ये बॉक्स है, इसमें हम रफ करते हैं। AB गिवन है, AB किसके बराबर 24 के बराबर, BC किसके बराबर BC 7 के बराबर। चलिए ये हमारा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है 24 ऊपर स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है 7 ऊपर स्क्वायर। हाँ ना नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहां पे 24 का जो स्क्वायर होता है 24 इंटू 24 एंड दैट इज 576। तो यहां पे क्या आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर बोले तो 49। नाउ इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 576 प्लस 49 दैट इज 625। इन दो का सम क्या होता है 625। नाउ मुझे बताइए आप, हमने पढ़ा होता है लाइक अगर मैं आपसे कहूं 25 इंटू 25 किसके बराबर, 25 इंटू 25 क्या होता है 625। और आई कैन सी 25 का स्क्वायर किसके बराबर 625 के बराबर। तो यहां पे क्या ये 625। चलिए इसके बाद मुझे बताइए AC के ऊपर क्या स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कहां जाएगा, ये स्क्वायर कन्वर्ट होगा किसमें स्क्वायर रूट में। अब रूट में क्या प्रेजेंट है 625 और 625 किसके बराबर 25 का स्क्वायर। तो 625 को अगर मैं क्या इरेज करूं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं 25 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए रूट और स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो रहा क्या बचा क्या AC इक्वल्स टू व्हाट 25। तो हमारा AC किसके बराबर आया 25 के बराबर आया। तो हमारा AC जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर 25 के बराबर। चलो आप इसको नोट करो हाँ फास्ट। नाउ और बॉक्स में हम रफ क्या करते हैं, ठीक ये हमारा रफ होता है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और ये हमारा हाँ जो सॉल्यूशन चल रहा है ना। इसके बाद हमने निकालना क्या है, हाँ चलिए अब इस पे चलते हैं। हमने निकालना क्या है नाउ, हमने क्या निकालना है साइन A निकालना है
और हमें क्या चाहिए, कॉस ए। ये हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन ए और कॉस ए क्या होता है। दोबारा बॉक्स में हम क्या करेंगे, रफ। मुझे बताइए आप, अगर मैं यहां पे 5 डिवाइड बाई 3 लिखूं, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 5:3। ठीक है, गलत है। ऐसे ही अगर मैं कहूं x डिवाइडेड बाई y, तो ये क्या हुआ, ये हुआ x/y, x/y। चलिए अब मुझे अब बताइए, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होता है, इसमें जो साइड्स हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, बताओ क्या क्या साइड है। एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, 3 साइड्स होते हैं। चलिए अगर मैं ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, इसको मैं डिवाइड करूं किससे, हाइपोटेन्यूज से। ठीक, उसके बाद ये मेरा क्या, बेस, इस बेस को मैं डिवाइड करूं किससे, हाइपोटेन्यूज से। पहले इसको इससे डिवाइड, फिर इसको इससे डिवाइड करा, क्या ये क्या बना, P डिवाइड बाई H, बोले तो P/H। ऐसे ये क्या बना, B डिवाइड बाई H, बोले तो B/H। ठीक, और थर्ड में हम क्या करते हैं, हाँ, इन दो को आपस में डिवाइड करते हैं, किसको, P को डिवाइड करते हैं B से, तो ये क्या बना, P/B। अब जो ये क्या क्या बना, P/H, B/H और P/B। अब जो ये रेशियो 3 हमें मिले, इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या क्या, एक P डिवाइड बाय H, सेकंड क्या B डिवाइड बाय H, और थर्ड क्या P डिवाइड बाय B। ये हमारे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अपने याद रखना है, जो P डिवाइड बाय H, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है साइन थीटा, और इसका दूसरा नाम कॉस थीटा, और इसका दूसरा नाम टैन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा हमारे क्या, हाँ जल्दी बताओ क्या हमारे ये हमारे हुए क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बताओ क्या क्या, हाँ फर्स्ट हमारा क्या, साइन थीटा, सेकंड क्या, कॉस थीटा, थर्ड क्या, टैन थीटा। हाँ, साइन थीटा किसके बराबर, P/H या P डिवाइड बाय H। कॉस किसके बराबर, कॉस है B डिवाइड बाय H, और टैन किसके बराबर है, टैन है P डिवाइड बाय B। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाउ टू लर्न। चलिए हाउ टू लर्न के लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक क्या हमारे पास, हाँ कौन सी ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए आपने करना किया है, पहला साइन थीटा, फिर क्या कॉस थीटा, फिर क्या टैन थीटा। हाँ, ये 3 फिलहाल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप यहां लिखिए, इसके नीचे पहले पीर, फिर इसके नीचे लिखिए आप बाबा, फिर यहां पर लिखिए आप पीर, फिर डिवाइड कीजिए तीनों को, फिर यहां पर लिखिए आप हर, यहां भी लिखिए आप हर, यहां भी लिखिए आप हर। ठीक, तो क्या बना ये क्या बना, पीर बाबा पीर, फिर हर हर बोल। अब देखिए अगर मैं इसको काटूं तो रहा क्या, P/H, ये हमारा साइन थीटा। इसको काटूं तो रहा क्या, B डिवाइडेड बाय H, ये हमारा कॉस थीटा। इसको काटूं तो रहा क्या, P डिवाइडेड बाय H, ये हमारा टैन थीटा। तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने कौन सी ट्रिक को फॉलो करना है, याद रखने के लिए, हाँ दोबारा बताइए, साइन थीटा, फिर क्या कॉस थीटा, फिर क्या टैन थीटा। तो P फॉर पीर, B फॉर बाबा, P फॉर पीर, फिर डिवाइड करना है, यहां पे H फॉर हर, H फॉर हर, H फॉर हर, पीर बाबा पीर हर हर, हर यहां पे B है। ठीक, हर हर बोल। ना बेटा मुझे बताइए कि ये P है, याद रखने के लिए पीर बना, पर ये P हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये B हमारा क्या, ये हमारा बेस है, और H हमारा क्या, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। चलिए मुझे बताइए, तो साइन किसके बराबर, P/H के बराबर, फिर हमारा क्या कॉस, कॉस किसके बराबर, B/H के बराबर। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा, सर यहां थीटा आपने लिखा, थीटा लिखा, पर यहां पे A और A है, अब ये थीटा क्या होता है,
अब ये थीटा क्या होता है, अब हमें इसको समझना है। चलिए हम अब समझते हैं, थीटा को समझते हैं। व्हाट इज थीटा? हाँ, ये बेटा जो है इसको क्या पढ़ा जाता है? थीटा, और एंगल थीटा, THETA, एंगल थीटा इसको पढ़ा जाता है। और ये थीटा हमारा क्या होता है बेटा? ये हमारा होता है एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। चलिए मुझे आप बताइए, ये कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा एंगल? 90 डिग्री एंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल्स टोटल है? 1 2 3 एंगल्स टोटल है। एक क्या? राइट एंगल। फिर जो बाकी दो है, ये एंगल्स क्या हमारे होते हैं? एक्यूट एंगल्स। तो थीटा हमारा क्या? एक्यूट एंगल। अब इसमें दो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, इसका मतलब थीटा क्या क्या हो सकता है? या ए हो सकता है थीटा, या थीटा क्या हो सकता है? सी, या ए या सी। तो मतलब कि साइन थीटा क्या हो सकता है? यहां हो सकता है साइन ए, थीटा के बदले ए, या साइन सी, थीटा के बदले सी। देखिए आप यहां पे भी लिखा हुआ है साइन ए और यहां साइन सी, मतलब यहां थीटा का वैल्यू ए है, यहां थीटा का जो वैल्यू वो क्या है? यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है? सी। हाँ, तो ए हमारा क्या? थीटा है। नाउ ये आपने सीखा कि एंगल थीटा क्या होता है। यहां पे ए क्यों, यहां पे सी क्यों? क्योंकि ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या? देखिए जो ये थीटा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है, यही डिसाइड करता है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं? 3। एक हाइपोटेन्यूज है, वो क्या होते हैं? अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। अब देखिए, अब नेक्स्ट दो साइड जो है, हाँ आपने याद रखना है। चलिए यहां पर हमारा जो थीटा है वो क्या? ए है। वो क्या? ए है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट थीटा हमारा ए है। ये आपने याद रखना है। अगर थीटा हमारा ए है तो इसका जो इस ए का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड वो कौन सा? BC। तो BC हमारा बनेगा फिर परपेंडिकुलर। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। हाँ, तो आपने याद रखना है, एक आपने याद रखा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। सेकंड आपने याद रखा साइड अपोजिट टू व्हाट? थीटा। साइड अपोजिट टू थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा BC यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो हमारा फिर जो AB है, जो रहा बचा AB हमारा फिर बेस है। हाँ, चलिए मुझे आप फिर बताइए कि हमारा परपेंडिकुलर कौन? BC। हाइपोटेन्यूज कौन? AC। यहां बताइए बेस कौन? AB। हाइपोटेन्यूज कौन? AC। हाँ, ये हमारा रफ, इसको इरेज करते हैं। चलिए मुझे बताइए आप, इसके बाद बताइए मुझे आप, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC किसके बराबर? 7 के बराबर। तो BC हमारा 7। AC किसके बराबर? 25 के बराबर। तो हमारा जो 7 डिवाइड बाई 25, ये क्या हमारा है? साइन A का वैल्यू है। चलिए ये हमारा cos A। AB किसके बराबर? 24 के बराबर। और AC किसके बराबर? 25 के बराबर। तो ये जो निकला, ये हमारा क्या निकला? cos A। चलो आप इसको नोट करो। हाँ, करा नोट। तो 7/25 इज वैल्यू ऑफ साइन A, 24/25 इज वैल्यू ऑफ cos A। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट वन? दिस। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है, हमने क्या निकालना है? साइन C और cos C निकालना है। हाँ, साइन C और cos C। मुझे बताइए आप। चलिए साइन बोले तो P/H, cos बोले तो साइन बोले तो P/H, cos बोले तो B/H। यहां पर थीटा होता है, ठीक, यहां B/H। हाँ, नाउ इन दिस सेकंड पार्ट, इन पार्ट सेकंड पार्ट, हमारा थीटा क्या? हमारा जो थीटा है वो क्या? एंगल C है।
अगर सी हमारा थीटा है, अगर सी हमारा थीटा है तो फिर अपोजिट साइड कौन बना, ए बी। तो फिर हमारा ए बी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो सेकंड केस में थीटा चेंज हुआ, थीटा को क्या रखा गया, सी को क्या रखा गया, थीटा। तो फिर ये साइड हमारा क्या, परपेंडिकुलर। तो फिर हमारा जो अगर ये अब हमारा परपेंडिकुलर है, फिर बीसी हमारा क्या होगा, फिर बीसी हमारा इसमें बेस है। किस पार्ट में, सेकंड में, जहां थीटा क्या, सी। चलिए यहां मुझे बताइए, तो फिर हमारा परपेंडिकुलर कौन, ए बी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए सी, बेस हमारा क्या, बीसी, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। हाँ, ये आपको समझ में आया। चलिए इसको रेज करते हैं। हाँ, अब मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी 24 है और ए सी किसके बराबर, 25 के बराबर। सैम बी सी किसके बराबर, बी सी 7 के बराबर, और ए सी किसके बराबर, ए सी हमारा 25 के बराबर। देखिए बेटा यहाँ पे जो हमारा साइन ए का वैल्यू जो है दैट इज 7/25, बट साइन सी का जो वैल्यू आया वो क्या, 24/25। तो यहाँ 7/25, यहाँ 24/25, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, पर ये डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि जो थीटा है वो डिफरेंट है, जो एक्यूट एंगल है, यहाँ ए यहाँ सी, इसलिए डिफरेंट वैल्यू आती है।